ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ महात्म का छठी अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उच्चथे नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुवृता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी में पश्चिमी भागी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी तुम सहस्त्र पर्वत की चोटी से निकलकर श्री रंगकेश्वर क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल से स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिमी वाणी कावेरी मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पवित्र पालन का शक्ति दो। यो कहकर सुवृता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या के विवाह किससे करूं। इसी बीच में उस मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वश का विवाह करने के लिए उचित सुमुखी कन्या सुवृता वर्ण करने का विचार किया। सुवृता बड़ी सुंदर थी, उसके अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं की थी। वश मुनि ने उसके विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुवृता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुवृता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछा किया। चारों कन्याओं वेग से दौड़ के कारण हाँफने लगी और तिनके से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर आई तब वह माता पिता उनकी खोज करने के लिए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्होंने एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनके से ढके होने के कारण प्रायः दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा कि वे कमल लोचना कन्याएं कुएं में भीतर निर्जीव होकर पड़ी है। उनकी माताएं कन्याओं के पास गई और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर बिमले, कमले, सुविते, सुरसे आदि नाम से लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माता जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या से भंडार कांतिकार क्षीर तथा जितेंद्रिय श्रीमान भृगुसिंह मुनि वहां आ पहुँचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इस कमलनयनी कन्याओं को जीवित न कर सकूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर को रक्षा करें। यो कहकर मुनि परम पावन कावेरी तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं के ऊपर उठाए सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत देवताओं की स्तुति करने लगे। इसी बीच एक समय वहां हाथी पानी से भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी क्रोध देखकर श्री मुनि मृगसिंह जल से विचलित नहीं हुए अपितु चित्तलिखित से चुपचाप खड़े हुए। आस पास अनेक ही क्षण समय में उसे गर्जा कर क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को मुंह से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथी में जल लेने में 8 दिन तक माघ स्नान पुण्य तुम्हें दिया। यो कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उन्होंने प्रलयकारी मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से
मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवताओं के भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया। दयानिधे, अब मैं अपना सारा वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैवेद्य नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध धर्म तथा स्वर्ग पालन में एक तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उनका ही पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वास्थ्य, भोजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दम से भरा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मात्सर्य को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता था। व्यापार के काम में सभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग, बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस के तैयार करने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार से रस बेचता करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में नहीं कम किया करता था और जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों से बेचने से पाप होता था उनकी छोड़कर अन्य रसों को बेचता करता था। बेचने में छल कपट काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा इच्छा किए बिना ही जो जीव चलाती जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग में चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उच्चारण किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों को सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्ग में पौसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशाला तैयार करवाई। कन्यादान, गोदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूँ और मूंग आदि भी दान किया। उड़द, दाल, तिल और घी आदि का दान मैं तो बहुत बार किया। तदंतर उसके चमत्कार का वर्णन करने कोई कपालिया मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उसे का पालित मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया। मैं 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महीनों दिए स्नान किए, किंतु बुढ़ापे के कारण इसके से अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच से मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु
यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म ही वे उद्देश्य से मुझे कुछ रूखा सूखा अन्न और भात दिया करते थे। जब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा, केवल माघ स्नान के फलों को नहीं बेच सका, एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरों के घर में खूब गले तक ठूसकर मिठाई खा ली। इससे अर्जित से अतिसार की बीमारी हुई और मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मंत्र स्वर्ग में देवराज इंद्र के समान रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरी उद्धार किया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आप पुण्य दान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यो कहकर वह स्वर्ग चला गया। सच है, सत्य पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव नृसिंह वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वर्ग गले तक पानी में खड़े होकर सूर्यनंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अत्यंत वैश्य काल सर्वभूते अटुंग नील परमेष्टि। यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख ठाड़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें कृता जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबी दिखाई देती है। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपको अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख है तथा कज्जल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है भगवान, आपका वेश बड़ा भयंकर है। आप पापियों को भय देने कालदंड धमकाते हैं, सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपका नेत्र ठकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है कलापान के मेघों की भांति, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रंतकारी वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख में आग उगलते हैं। उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से लोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयंकर भारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापियों के लिए आपका भी ऐसा स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नतापूर्वक है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भौहों के रेशों की सुवस्थित है। मुख के ऊपर मूछी बड़ी सुंदर जान पड़ती है। पके हुए विपल के समान लाल ओष्ठ आपकी शोभा पाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त चोर के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने मृगने उत्तरदा और करुणा के मंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्होंने उनको प्रणाम किया। इस प्रकार यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, क्यूर तथा मणिमय कुंडल तथा धारण करने वाले अनेक सेवकों चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस अस्त्रों से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर नृसिंह उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत पाकर उन्होंने अपने सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज अदृश्य से उनका ब्राह्मण कन्याओं के उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे
हुए भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं बुलाकर उनके साथ अपने अपने घर चली गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्र ऋषि को वरदान दे यम देवता अपने पार्षद के साथ अंतर्धान हो गए। इस ब्राह्मण भी यमलाग से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम लौट आए। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी कभी अपरित मृत्यु नहीं होगी। उसे इस लोक में और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। माघ मास में कथा सुनना भी पुण्य माना गया है। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।